बेखुद सा रहता है, बेखुद सा रहता है, ये कैसा सूफी है। जागे तो तबरेज और बोले तो रूमी है। ये 3 दिन से जो हम इस इश्क के शब्द यात्रा पर चल रहे हैं, इश्क के सफर पर चल रहे हैं, आज यहाँ तक की जो हमारी यात्रा है, आज उसका समापन का दिन है। ये यात्रा और आगे भी यूं ही चलती रहेगी, फिलहाल के लिए समापन है। कि जो इश्क का सफर ये 3 दिन तक हमने तय किया, वो बहुत ही खूबसूरती से आप सबने उस इश्क को जाना, समझा और इश्क हो भी गए। ऐसे ही जब कल बात हुई और मैंने बताया कि रूमी के जीवन में जब शम्स का आना हुआ तो कैसे रूमी बदल गया। पूरा रूमी का जीवन बदल के रख दिया शम्स ने। जो रूमी था, इतना उसकी प्रसिद्धि थी, इतना वो ज्ञानी था, वो सब ढांचा रूमी ने उठा के उसका बाहर फेंक दिया। और जो असली रूमी था वो अवतरित हो गया। और जैसे शम्स आया जिस तूफान की तरह, उसी तूफान की तरह शम्स गायब भी हो गया रूमी की जिंदगी से। कुछ समय के लिए बस रूमी का फूल खिलाने के लिए शम्स आया था, और वो ऐसे गायब हुआ कि उसने रूमी को भी नहीं बताया कि शम्स कहाँ है। और रूमी का इश्क और परवान चढ़ गया शम्स के लिए। रूमी रात रात रोता शम्स की याद में, और रूमी ने बहुत 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 सी चीजें लिखी, बहुत खत लिखे शम्स को। ये जो आप रूमी के प्रेम और इश्क के ऊपर जो कोट्स आते हैं, जो पढ़ते हैं, वो उन्हीं खतों का एक छोटा सा रूप होता है। कि रूमी कहता है कि प्रेमी अचानक मिलते नहीं हैं, वो सदा एक दूसरे में रहते हैं। कि रूमी कहता है कि कल तक मैं चालाक था, मैं दुनिया बदलने चला था, आज मैं बुद्धिमान हूं, मैं स्वयं को बदलता हूं। ऐसे अनगिनत कोट्स रूमी ने हमें दिए हैं। आप मौका मिले तो जरूर पढ़िए। और जैसे ही शम्स का आना और जाना होता है रूमी के जीवन में, उससे कहीं ना कहीं हमें इस बात का पता चलता है कि यूं ही हमारे बुलाने से नहीं आता, हमें तैयारी करनी होती है। लेकिन जब एक वक्त निश्चित होता है, तभी कभी गुरु का मौका आपके जीवन में आता है। एक कहानी है, एक बहुत बड़ी संत हुई राबिया, नाम सुना होगा आपने। तो राबिया जहां रहती थी, वहां पास में वो जब भी रोज आती जाती, तो पास में एक मस्जिद थी, उसके बाहर एक हसन नाम का आदमी बैठा होता।
रोज रोता, वो रोज रोता रहता मस्जिद के सामने बैठ के कि या अल्लाह दरवाजा खोल और मुझे अंदर आने दे। रोज राबिया उसको देखती और वहां से गुजर जाती। ये सिलसिला चलता रहा कि एक दिन हसन बहुत जोर से रो रहा था, बहुत पीड़ा में था हसन, और राबिया ने अब कहा अब बहुत हुआ, इसका रोज रोज मैं देखती हूं, ये रोज रोज कुछ पुकारता है। और राबिया उस दिन हसन के पास गई और उसने हसन की आंखों में देखा और कहा कि दरवाजा खुला है और तू भीतर ही बैठा हुआ है, जरा आंखें खोल अपनी। और कहते हैं कि हसन ने राबिया की तरफ देखा और कहानी घट गई। और उसने पूछा राबिया से कि तुम तो मुझे रोज देखती थी, आज ऐसा क्या हुआ? तो राबिया ने कहा रोज और आज में कुछ बात अलग थी, तेरे पुकारने में आज बात अलग थी। मैं रोज तो देखती थी, लेकिन वो मौके की तलाश में थी कि वो सही पुकार कब निकलेगी। तो वो समय भी होता है जब किसी सदगुरु का आपके जीवन में आना होता है। और यूं ही जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे अपने शम्स के आने के बाद रूमी बदल गया। उसने अपने सारे मुखौटे उतार कर फेंक दिए, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, चाहे उसकी प्रसिद्धि, उसका सम्मान, उसका ज्ञान, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया स्वयं को जानने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी कमीज में जेब है तो खुद को सूफी कहना फरेब है। कुछ भी नहीं बचा पाते, सब कुछ देकर ही आप सूफी कहलाते हैं। जरा सा भी आपने कुछ भी रोका तो घटना नहीं घटेगी। और रोकने को है क्या? सूफी ये जान जाता है कि ये जो मेरी जेब अगर मैं अपने कमीज में रख रहा हूं तो ये मुझे उस पार नहीं ले जाएगी, और अगर मैं उस पार गया तो ये जेब साथ में नहीं जाएगी। किसके साथ? किसी के साथ कोई जेब जाने वाली है? नहीं जाने वाली। अभी अगर हम सोच के देखें कि आज हमें पता चलता है कि आज शाम को फला 6 बजे हमें मृत्यु लेने आ जाएगी, तो ये जो भी कुछ हम बैठे हैं एकत्रित करते हुए, क्या कुछ भी एक दाना, एक कण भी हम ले जा पाएंगे? हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। और जो वक्त रहते इस जेब को निकाल फेंके, वो है सूफी। क्योंकि सिकंदर इतना बड़ा शासक हुआ, उसने अपने मरने पर भी 3 बातें अपने लोगों के बीच साझा की थी कि जब मैं मरूं तो ये 3 मेरी इच्छाएं हैं, तुम उसको जरूर पूरी कर देना। पहली कि जिन्होंने भी मेरा इलाज किया वो मेरे जनाजे को उठाएंगे।
ताकि ये दुनिया देख सके कि जिन्होंने इलाज भी किया वो भी मुझे बचा ना सके, कि मृत्यु ही सत्य है, परम सत्य है। दूसरा, कि मेरे हाथ बांधना नहीं, मेरे जनाजे से बाहर मेरे हाथ यूं ही लटकते रहे कि मेरे जैसा बादशाह जिसने इतना कुछ हासिल किया अपनी जिंदगी में, वो भी खाली हाथ लौट रहा है। और तीसरा, कि मैंने जो भी दौलत कमाई है वो पूरे मेरे जनाजे के आगे बिछा देना, ये दिखाने के लिए कि कभी कोई कुछ साथ में नहीं ले जाता। और जैसा कल हम संध्या दर्शन में ओशो का संदेश सुन रहे थे दरवेशों के लिए, कि सूफी दरवेश वही जिन्होंने मृत्यु से सीख लिया। वह जो मृत्यु से सीखता है वो ये जानता है कि ये सब नश्वर है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो सब नश्वर है, कि मैं कुछ ऐसा पालूं, कि ऐसा क्या है, कि मैं ऐसा क्या पालूं जिसको पाने के बाद कुछ भी पाने के लिए नहीं बचता। तो सूफी स्वयं को मिटा डालता है, स्वयं की तलाश में स्वयं को मिटा डालता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मृत्यु ने ही उसे मिटा देना है, उसकी हस्ती मिटनी है, तो मैं पहले ही क्यों ना मिट जाऊं। वो जरा भी खुद को नहीं रोकता। या यूं कहें कि जब उसको इस जीवन की नश्वरता का पता चलता है, उससे सब कुछ यूं ही छूट जाता है। एक कहानी ओशो अक्सर हमें सुनाया करते हैं अपने डिस्कोर्सेस में, कि एक बार दो आदमी होते हैं जो रेगिस्तान में जा रहे होते हैं, जिनमें से एक अंधा होता है, और वो अंधा अपनी हाथ की लकड़ी लिए रेगिस्तान में चल रहा होता है। रात को वो दोनों सोते हैं रेगिस्तान में। जब सुबह उठते हैं तो वो अंधा अपनी लकड़ी ढूंढता है और उसे लकड़ी नहीं मिलती, लेकिन जब वो ढूंढता है तो उसके हाथ कुछ ऐसी कड़क सी चीज लगती है जिसे वो उठा लेता है। जब वो उठाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये जो लकड़ी मुझे मिली है ये कोई असाधारण लकड़ी है। उसके हाथ में वो फिसलन उसे महसूस होती है और उसे बड़ा अच्छा लगता है ये सोचकर कि मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी कोई छड़ी मिल गई। उसका जो दोस्त होता है उसके साथ जब उसे देखता है तो उसे बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है कि फेंक दे उसे, वो लकड़ी नहीं वो सांप है। क्योंकि रेगिस्तानों में रात के समय सांप जो होते हैं वो पूरे अकड़ जाते हैं ठंड के कारण। वो धीरे धीरे जैसे धूप चढ़ती है वैसे वैसे वो थोड़े नम होते हैं। तो जब वो मित्र उसको कहता है कि छोड़ दे, फेंक दे, ये सांप है, वो अंधा कहता है कि नहीं, मुझे समझ आ गया है, तू मेरी इस असाधारण सी छड़ी से जलता है और तू चाहता है कि मैं ये छड़ी फेंकूं और तू पकड़ ले। और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद धूप आते ही वो छड़ी, जो कि छड़ी ना होके सांप होता है, वो उस अंधे को डस लेता है। तो
क्या जब हमारे भीतर ये आंख आ जाती है ये देखने की कि वो सांप सांप है, छड़ी नहीं है जिसे हम पकड़े पड़े हैं, तो क्या हम उसे फिर भी पकड़ेंगे? नहीं। तो जब हम उच्च की चाह रखते हैं तो तुच्छ अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब आपको ये दिख जाए कि ये सब किसी काम का नहीं रहने वाला, तो क्या आप पकड़ेंगे उसे? नहीं। तो तुच्छ अपने आप छूट जाता है। ये सन्यास स्वयं को बदलने के लिए एक आपका अपने प्रति एक कदम है कि आप सन्यास ले रहे हैं उन बेवकूफियों से जो अब तक आपने की है, कि आप सन्यास ले रहे हैं उन बेफिजूल की चिंताओं से जो अब तक आपने करी है, कि आप स्वयं के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, मैं स्वयं से दोस्ती करना चाहता हूं, मैं स्वयं में उतरना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिख गया कि बाहर कुछ भी नहीं, और जो भी बाहर है वो छूट जाने वाला है, और जो भी है मेरे भीतर वही मेरे साथ जाएगा, वही मेरी असली कमाई है, वही मेरी असली धरोहर है जो मेरे साथ जाने वाली है। और जो भी मैं ये ध्यान करता हूं, ये जो मुझ में मैं स्वयं में इन्वेस्ट करता हूं, यही अनुभव मेरे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। संन्यास नाम है उस उत्सव का जो आप मनाते हैं स्वयं से मिलने पर, कि बस अब हो गया, बहुत बेवकूफी कर ली, कि हे सद्गुरु अब मेरी बाह पकड़ो और मुझे उस परम आनंद से जोड़ो।